सारे बर्तन धुल चलो बेटा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है इनको। तो ये बन के रेडी हो गया है, देखो इस प्रकार से रख देते हैं, चीज़ें रख लेते हैं फटाफट से। सपोर्ट भी बना के रखना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं रेखा खन्नी आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आप सभी बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स बने रहना मेरे ब्लॉग में। एक नए दिन की शुरुआत होगी, एक नए दिन ब्लॉग की शुरुआत होगी दोस्तों। आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा लेट ही हो रही है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी हो रही है सभी को, बच्चों को भी मुझे भी। तो सुबह की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों आप लोग बने रहना, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और तो चलिए दोस्तों ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बन पाएगा तो ठीक है, देखते हैं। तो सुबह के सारे काम तो मैंने कर लिए हैं घर के, और अब देखती हूँ खाना पीना बनाना है। खाना पीना नहीं बनाया दोस्तों, नाश्ता मैं लेट ही बनाती हूँ। तो बाहर धूप भी नहीं है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, क्या ही करें। तो आप लोग बने रहना, अपना सपोर्ट यूँ ही बना के रखना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ लेके आएगी मैं गर्मा गर्म चाय और साथ में बिस्किट। आप लोग भी आ जाए दोस्तों खाने के लिए। चाय बिस्किट खा लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ रोटी। खाली चाय पीने का मन नहीं हो रहा था, मैंने सोचा एक दो बिस्किट ले लेती हूँ, तो उसके बाद रोटी बेलती हूँ, रोटी खा देंगे। चलिए दोस्तों आप लोग बने रहना, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गर्मा गर्म चाय, अदरक 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 सब डाल रखा है, अदरक काली मिर्च, इससे ना चाय अच्छी भी लगती है और गले में दर्द खराश भी नहीं होती दोस्तों। तो आप लोग बने रहना दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह भी मैं बना रही हूँ आज रोटियाँ। रक्षित को भी मैं क्या कहते हैं रोटी दूंगी सॉस के साथ। क्या कहते हैं पराठे बनाने के लिए ना उसको हो रहा है सर्दी जुकाम, खांसी जुकाम हो रहा है दोस्तों, इसलिए पराठे नहीं बनाऊंगी मैं बनाऊंगी सिंपल सी रोटियाँ। तो यहाँ पर मैं रक्षित के लिए डाल देती हूँ खाना। तो उसके लिए पहले डालूंगी मैं सॉस। इसमें तो सॉस ही ख़त्म था बिल्कुल ही, सुबह तो बिल्कुल ही सॉस नहीं था इसके लिए, फिर शाम को ले आई मैं दोबारा से। उसकी तो आधी रोटी भी नहीं खा पाया, सॉस नहीं था इसमें। तो देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ मैं फटाफट से सारी रोटियाँ बेल लेती हूँ, और क्या कहते हैं सब रोटियाँ बेल के रख दूँगी और खाना पीना दे दूँगी सभी को। देख सकते हो दोस्तों पर गर्मा गर्म रोटी सब्जी लेकर आ गई हूँ मैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए दोस्तों। तो खाना पीना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद आपको थोड़ी देर में। आप अपना सपोर्ट यूँ ही बना के रखना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मेरा दिन का खाना भी बन गया है, और दिन का खाने में बने हैं दाल और चावल, और दाल चावल ही बनाए मैंने। सुबह भी रोटी कम ही बनाई थी, क्योंकि खाली जाती बनाती हूँ बर्बाद जाती है रोटियाँ दोस्तों। और तो यहाँ पर मैंने ना फिर थोड़ी सी दाल चावल बना लिए। वैसे तो मेरी खांसी जुकाम हो रहा है, मैं रोटी खा लूँगी, मेरी रोटी बची हुई है। बाकी लोगों के लिए मैंने दाल चावल बना ली है। तो दोस्तों उनको खाना दे देते हैं। ठंडे से बुरा हाल हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। चावल तो बिल्कुल खाने का मन नहीं है, लेकिन 3 टाइम ना रोटी खानी अच्छी नहीं लगती ना, इसी चक्कर में चावल बनाए हैं दोस्तों। गर्मा गर्म चावल खाने आ जाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म दाल चावल खाने को। मैंने तो चावल ठंडे हो गए हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट करने में रह गई थी, और वैसे भी खाने का भूख नहीं थी किसी को। तो चलिए दोस्तों चाय नाश्ता तो कर लिया था सुबह, रोटी भी खा ली थी। तो चलिए अब खाना दे देते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में दोस्तों। अक्षित को भेज दिया है ट्यूशन, और सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने थोड़े से बनाए थे चावल, और उनको चावल दे दिया अपने हस्बैंड जी को, और मैं यहाँ पर रोटी खा रही हूँ। मैं सुबह थोड़ा सा ज़्यादा रोटी बनाई थी, मैं रोटी बचाई थी अपने लिए, दो रोटी सुबह खाई थी, 2 अभी खा लूँगी। और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, और क्योंकि सर्दी जुकाम हो रहा है, ठंड में काम हो ही जाता है, आपको पता ही। छोटे छोटे बच्चों के साथ घर का काम अनेक हो जाते हैं, झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े धोने तक का। आज तो कपड़े नहीं धोए, कल कपड़े धोए थे, इस वजह से ठंडा भी लग गया दोस्तों ज़्यादा। तो यहाँ पर खाना पीना खा लेती हूँ दोस्तों, फिर मेरे बर्तन हो गए हैं, बर्तन धोने हैं, और फिर बर्तन धो लेते हैं। तो फटाफट से तब तक खाना पीना खा लेते हैं। तो आप लोग बने रहना दोस्तों। पर इतने सारे बर्तन हो गए, अब इनको धो लेती हूँ। सबसे पहले इनको ना ऊपर लगा देती हूँ। ये कल के धोए बर्तन हैं, और आज के धोने वो हैं, सुबह भी नहीं धोए मैंने बर्तन। चूँकि तबीयत ख़राब हो रही है दोस्तों, और जैसे ही मैं काम करती हूँ बिस्तर से नीचे उतर जाते हैं, और फिर ठंड में खेलते हैं, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे छोटे छोटे हैं दोस्तों, तो इसकी वजह से ना आजकल मेरा काम में थोड़ी दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि उनको पहले सुलाती हूँ बिस्तर में आराम से, तब जो अपना काम कर पाती हूँ। अभी भी बच्चों को बिस्तर में बैठा के आए दोनों को, और बाकी मेरे बर्तन रह गए थे, मैंने कहा धो लेती हूँ। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या करें, सारा चीज़ करना पड़ता है। अब खाना बनाऊंगी, बर्तन तो धोने पड़ते ही है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन पहले ऊपर लगाती हूँ, फिर इनको धो लेती हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर मेरे हो गए थे बहुत सारे बर्तन, और आजकल ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं ना सुबह और दिन के इकट्ठे ही धो देती हूँ बर्तन।
तो यहाँ पर मेरे बर्तन गिर गए थे क्योंकि ज़्यादा हो गए ना, सिंक में जगह नहीं हो रही थी। तो दोस्तों क्या करें, तबीयत भी ऐसी हो रही, सर्दी जुकाम खांसी जुकाम सभी को लग रहा है, मौसम ऐसा ही है, बच्चों को हो जाता तो घर में सभी को हो ही जाता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैं धो लेती हूँ दोस्तों, तो आप लोग बने रहना। और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इस ठंडा में मौसम में ना बर्तन धोने का मन भी नहीं करता वैसे भी, तो पर क्या करें, बर्तन तो धोने ही पड़ते हैं, नहीं तो ऐसे ही फैले रहेंगे दोस्तों सारे बर्तन धो लेते हैं। सारे बर्तन धुल चुके हैं, ये देखिए सारे बर्तन हो गए थे, सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, देख सकते हैं, साफ़ कर लिए हैं। अब थोड़ी सी चाय बनाते हैं अदरक वाली, और मेरी भी जब तबीयत ख़राब हो रही है और खांसी की दवाई मैंने 2 टाइम पी ली है, सुबह एक दिन में। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी धुल दिए सारे, और मेरी तोशिका उठ गई हूँ, वहाँ देख के आ जाती हूँ। तोशिका सोई इसलिए मैं बर्तन धो पाई, नहीं तो ना ठंडा में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं दोस्तों। तो चलिए उस कमरे में जाते हैं, यहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे हैं। नमस्ते बोलो। हम गुड्डे से खेलते हैं, अन्य सारे उसके पापा वहाँ सोए हुए हैं। हाँ, हम बिस्तर में ही खेलते हैं, हम नीचे नहीं खेलते। फिर सर में से कैप निकाल दी, क्या पहनो बेटा? मुझे चूहा बुलाओ। क्या रही आपने बिस्किट खाया, मुंह कैसा बनाया है? को ना खांसी हो रही है, खांसी की दवाई भी खिला दी, पता नहीं क्यों इतनी खांसी हो रही है। शायद खिलाते नहीं है ना, तभी तो। क्या खिलाऊं? क्या शायद खिलाओगे तो तभी तो ठीक होऊंगा। शहद खिलाओ कर, अभी खिलाते हो, शहद नहीं खाया तो? अरे खा लेना। अभी ना इसकी मैम ने बोला ना इसको शहद खाना, खांसी हो रही है। अब ना मैं शहद नहीं खिलाते, तभी हमारी खांसी ठीक नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक। ओए ना, बाबू को लग जाएगी बेटा। ये देखो हरे रंग का चलिया। थोड़ी देर बच्चों का ध्यान रखती हूँ, बच्चे उठ गए, अभी तक सोई थी है, अब ये उठ गई। थोड़ी सी चाय बनानी थी, बाद में बनाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग बने रहना। इसको भी खांसी होगी, क्या करूँ, सबको खांसी होगी घर में। खांसी ऐसी चीज़ है, एक को हो जाती है सबको हो ही जाती है। यहाँ पर मैं सामान लेके आ गई हूँ दुकान से, कुछ सामान दिखाती हूँ। मैं ये 2 लाई हूँ सॉस रक्षित के लिए, दूसरा कहाँ फेंक दिया आपने? सॉस रात करी, 2 सॉस ले आई हूँ। ये 4 मैगी ले आई हूँ दोस्तों, ये मैगी मसाला, और ये हो गया मैक्रोनी, और ये हो गया 2.5 kg दूध, और ये हो गया आटे का थैला। अब ये वाला ही था, दूसरा वाला नहीं था, तो मैं यही लेके आई हूँ। ये देखिए दोस्तों, और इसको देखो शरारती को, ये तो ऐसे क्या कर रही हो बेटा, ऐसे नहीं खाते इसको। ये ना सामान नहीं रखने दे रही है। तो चलिए दोस्तों सारा सामान रख लेते हैं। मैगी इसलिए होती है, कभी नाश्ते में ना सब्जी नहीं होती है, सब्जी नहीं होती तब मैगी काम आ जाती है। ये सॉस बाकी रक्षित के लिए, वो रोटी नहीं खाता, कम खाता है दोस्तों, थोड़ा सॉस की वजह से खा लेता है। तो चलिए सारा सामान ना अंदर रख लेते हैं। तो शाम की ज्योत बत्ती हो गई है, और माता रानी आप सभी के घर परिवार में सुख शांति बनाए रखे, सभी पसंद कर लीजिए। माता रानी सभी के घर परिवार में सुख शांति बनाए रखे, सभी की भूल चूक माफ़ करे। तो दोस्तों आप लोग आरती ले लीजिए। बाकी मेरी शाम की आरती हो गई है, और शाम के यहाँ पर बजने वाले हैं 7, अभी 7 नहीं बजे। तो अब मैं शाम की थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, और माता रानी की पूजा मैंने कर ली है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं किचन में, आप लोग बने रहना। ठंडे से बुरा हाल हो गया है दोस्तों, क्या बताएं। इस कैसे गुड्डे का सारा निकल गया, वो खराब हो जाएगा। गुड्डे से ना सारा गुड्डे फाड़ दिए हैं। गंदी बात नहीं करते, किसने सिखाया आपको? भैया ने सिखाया ना, भैया ने सिखाया ना। बना के रखना। और बड़ी गिलास में पी रही हूँ मैं काली मिर्च वाली चाय। गर्मी में ना थोड़ी सी चाय पीती हूँ, एकदम छोटी सी, और सर्दी में ना थोड़ी ज़्यादा भी पी लेती हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी हो रही है, तो उसके लिए ना मैं घरेलू इलाज बता रही हूँ आज। और इसके लिए ना मैंने ये ले लिया है शहद, और ये शहद है पहाड़ी शहद, मतलब गांव का शहद है। और यहाँ का शहद थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है दोस्तों, थोड़ा अलग ही होता है, और गांव के शहद और यहाँ के शहद में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। और ये शहद मैंने ले लिया है, और इसमें ना मैं डालूँगी काली मिर्च, और काली मिर्च का पाउडर मैं डालूँगी, ये काली मिर्च पाउडर। तो इसको ना अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे शहद में दोस्तों, इसे अच्छे से घोलेंगे ताकि बच्चों को कड़वा भी नहीं लगेगा, और दवाई का दवाई हो जाएगी दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा एक घरेलू इलाज है बच्चों के सर्दी जुकाम खांसी का, शहद में काली मिर्च पाउडर डाल के दोस्तों। और वैसे काली मिर्च पाउडर बच्चे खाएंगे नहीं, लेकिन शहद में मिक्स करके दोस्तों बच्चे खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ दोस्तों। तो हेलो गाइस, ये मेरे ट्यूशन से दिया था शहद, और मैम ने बोला था, तो मैम ने मुझे ट्यूशन से घर भेज दिया था, और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही करके, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो मम्मी ये बना रही है शहद। ठीक है अभी तो ये बन के रेडी हो गया है, देखो इस प्रकार से। बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, और बच्चों के लिए ना घरेलू नुस्खा, घरेलू इलाज मैं खिलाओ बेटा।
इलाज है दोस्तों। और पहाड़ों में ना जब दवाइयाँ नहीं मिलती है तो ऐसे ही घरेलू नुस्खे बनाए जाते हैं। और काली मिर्च पाउडर में पाउडर मिक्स करके ये शहद होता है जो दोस्तों, ये बढ़िया सा घरेलू नुस्खा से मैंने जो घरेलू इलाज दवाई बनाई है बच्चों के सर्दी जुकाम के लिए। तो इसको मैं बच्चों को खिला के देखती हूँ कि कैसे होता है कि नहीं होता है। ठीक दोस्तों, अभी रक्षित खाएगा। खाओ बेटा, कैसा हो रहा है? खाओ, कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? दोनों हाथ गंदे मत करो, फिर एक ही हाथ से खाओ। ये देखो, ये चम्मच नहीं लाया ना, आलसी। और देखो ऐसे खा रहा है। और देखो दोस्तों, काली मिर्च बच्चे ना इसमें डाल के खा लेते हैं। वैसे नहीं खाएंगे बच्चे, लेकिन जब हम दवाई के तौर पे इसे मिक्स करके खाएंगे, क्योंकि शहद मीठा होता है। तो कैसा हो रहा है बच्चा? दवाई सही हो रही है? डेली खाओगे 2 टाइम? ठीक है, ठीक है। खाती नहीं खाती है। अच्छा लग गया ये दोबारा मुँह आ कर रही है। देखो ये भी और मांग रही है। अच्छा लग गया इसको। आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा। बच्चों के लिए बनाई है मैंने थोड़ी सी दवाई, और बच्चे खा रहे हैं चाव से, क्योंकि इसमें मीठा होता है शहद, और काली मिर्च पाउडर डाल रखा है। ज़्यादा कुछ नहीं डाल रखा, और सेहत के लिए अच्छा होता है दोस्तों, ये ख़राब भी नहीं होता है। और बच्चे इसको खा भी रहे हैं। मेरे तोशिका और रक्षित मेरे से नहीं खाएंगे, इनको खांसी बहुत हो रही है। दुकान की वो दवाई लेके आई ना, उससे ठीक ही नहीं हो रही खांसी। थोड़ा मैंने सोचा कुछ अपना घरेलू नुस्खा बना लेते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको रख देते हैं। अभी के लिए बच्चों को खिला दिया, अब थोड़ा सा सोने वक्त खिला दूंगी और सीधे कल खिलाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा घरेलू इलाज, खांसी जुकाम का घरेलू इलाज दोस्तों? चली गई थी बाहर, वहाँ से मैं लाई हूँ कुछ संतरे, कुछ सेब लाई हूँ। सेब ना उनके पास अच्छे नहीं थे, बेकार से थे, लेकिन मैं थोड़े से लाई हूँ बच्चों के लिए। और छोटे छोटे सेब थे, सेब और संतरे इसमें लाई हूँ। और ये बड़े बड़े अमरूद लाई हूँ 1 kg दोस्तों। बढ़िया है, बड़े बड़े मीठे मीठे अमरूद हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे अमरूद हैं दोस्तों। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए अमरूद, मीठे मीठे अमरूद। और ये सेब और संतरे हो गए बच्चों के लिए। और ये कुछ सब्जी लाई हूँ, मटर लाई हूँ, और फूल गोभी लाई हूँ, हरी मिर्च, धनिया और घिया, ये सारी चीज़ें ले आई दोस्तों मैं। ये देखिए इतना कुछ सामान ले आई, बाहर गई थी। तो बच्चों के लिए खाने की चीज़ भी चाहिए होती है दोस्तों, उनको फल। अभी तो ठंडा हो रहा है, मैं संतरा नहीं दूंगी उनको, बाकी सारे फल बाहर ही रखेंगे दोस्तों। बच्चों को खाने के लिए देना है। ये अमरूद है, तो बच्चे ना मानते नहीं हैं, फल फल करके रो रहे हैं। तो चलिए रख देते हैं, चीज़ें रख लेते हैं फटाफट से। बच्चों के लिए फल नहीं थे, बच्चों को तो फल ये मैं लाया हूँ। तो बच्चों को हो रही थी फल फल फल। ये है सेब, ये तो उसी ने पहले ही दिखा दिया। बोलो बेटा। और ये है अमरूद, गवावा। तो दोस्तों यहाँ पर ना कुछ फल लाई बच्चों के लिए, फल नहीं था। तो बच्चों ना फल के लिए एक दिन नहीं हुए तो बच्चे परेशान करते होते तो नहीं खाते हैं। तो चलो इनको धो धा के रख देते हैं। देखो कितनी खुश हो रही है, संतरा। देखो फल देख के कितने खुश हो रहे हैं। तो इधर आओ बेटा। तो चलो दोस्तों ये रख लेते हैं। मैंने इनको ना एक ही बार खाया है, पहले वॉश करने में दो बेटा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ आटा, और सिंपल सी बनाऊंगी रोटी, क्योंकि हो रही है खांसी जुकाम। आज मैंने चावल दिन में बनाए थे, थोड़े बनाए थे, पर मैंने नहीं खाए थे। और शाम को भी थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊंगी। इसमें दर्द हो रहा है नाखून में, आटा गूंदा नहीं जा रहा है इस हाथ से, पर कहते हैं उल्टे हाथ से वो करना चाहिए आटा। कोई बात नहीं, चलो लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शाम को मैं 2 रोटी बना रही थी रक्षित के लिए, और थोड़ा थोड़ा सबके लिए रोटियाँ, ज़्यादा कोई खाता है नहीं। तो यहाँ पर मैंने वैसे वॉइस तो लगाई थी, लेकिन वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। सुबह भी रोटी बनाई, आज शाम को भी रोटी बनाई दोस्तों, और दिन में थोड़े से बनाए थे चावल। तो हम लोग का दिन तो ऐसे निकल जाता है दोस्तों। 3 टाइम का खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, घर का अनेक काम दोस्तों, क्या करें, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। भले ही ठंडा मौसम हो या गर्म मौसम हो, हम औरतें सुबह से लग जाते हैं, शाम तक काम पे लगे रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रक्षित के लिए मैं दूसरा सॉस लाई थी थोड़ा सा ये, क्योंकि वो ना बिना सॉस की रोटी खाता है नहीं। सब्जी के साथ उसके मुंह में थोड़ा दर्द हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे जो ही खाए उनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि भूखे रहने से अच्छा कुछ ना कुछ खा लें। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉस डालूंगी, ज़्यादा नहीं, नाम मात्र थोड़ा थोड़ा लगा के। दोस्तों रात का खाना पीना भी खा लिया है। खाना पीना खाने के बाद बच्चों को भी खाना आना खिलाया था। अपने हस्बैंड जी के लिए मैंने बनाई अंडे की भुजिया और रोटी खाई उन्होंने। तो बच्चों को भी खाना पीना दे दिया है, और बच्चे उस कमरे में अपने पापा के साथ बैठे हुए हैं। अब बच्चों को सुलाती हूँ, अभी सोए नहीं अभी तक। हो गया यहाँ पर 10:30 और लेकिन रात का, लेकिन बच्चे अभी कोई नहीं सोए हैं, और हम भी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर खाना पीना खा ले तो शिकार रोने में ही है, तो बच्चों को सुलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने हमारे चैनल को सपोर्ट करना दोस्तों। और जो भी चैनल में पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाले ब्लॉग सबसे पहले आपके तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आ जाएगी आप लोगों के पास। तो मिलते हैं आपको अगले दिन।
तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, अपने मन में ऐसे सुखी रहना, अपना प्यार और सपोर्ट ही बना के रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।